हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई शानदार क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड सेम में आए हैं उनके लिए आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी स्टूडेंट्स सेकंड सेम में हैं और जिनके पेपर OMR पैटर्न पर होने वाले हैं वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, और जिनके भी डिस्क्रिप्टिव हैं वो भी टेंशन ना लें। आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, तो बस लग जाएं, अपनी तैयारी करें। अगर आपके एग्ज़ाम हो गए हैं तो अब आप इसका इंतजार ना करें कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। जो भी प्रोसेस है आप वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है, आप अपनी तैयारी करें अगले सेमेस्टर की। तो इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो देखिए ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वही पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो सिंपल, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे क्या हैं? ये हमारे सभी कार्बोहाइड्रेट तो हैं, ठीक है। लेकिन हमें आज पढ़ना एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कार्बोहाइड्रेट। है, कल आपकी एक क्लास रिकॉर्ड की गई थी लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, ऑडियो नहीं आ रही थी तो वो डिलीट करनी पड़ी। तो आज फिर एक नई क्लास आपको लेकर आए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए ध्यान से, अब सीधा आपको कक्षा 12 में ले चलते हैं और BSc आपको बहुत ही आसान लगने वाली है। तो देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा था कक्षा 12 में कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहली शर्करा और दूसरी अशर्करा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं यानी शुगर और अशर्कराएं यानी नॉन शुगर, है ना। और अशर्कराओं को हम पॉलीसैकेराइड भी कह सकते थे, ठीक है। शर्कराओं को हम मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये सारी चीज़ें हम जानते थे। अब हमें उन्हीं चीज़ों को एडवांस लेवल पर समझना है। तो BSc में है तो चीज़ों को बेस्ट अच्छे ढंग से हमें समझना होगा, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो देखिए ध्यान से, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, नंबर 1 शर्करा, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं शुगर, ठीक है। और दूसरा नंबर 2 अशर्करा, अशर्करा लिख रहा है क्या ये, अशर्करा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। याद रखना क्या कहते हैं इसको, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। अब ध्यान से समझिए, शर्करा मतलब शुगर। अब सभी लोगों के घर में चीनी तो आती होगी, ठीक है, चीनी आती है, सभी को पता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चीनी का फॉर्मूला सबको पता है, कक्षा 10 में आप पढ़ के आए हैं, C12H22 हो गया है ना। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। अब ध्यान से सुनिए, शर्करा और अशर्करा में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि अगर हम जिन्हें जल अपघटित करें तो जल अपघटित करने के बाद वो और छोटे रूप में ना टूटें। शर्करा क्या होती है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम शर्करा को अपनी फिजिकली लैंग्वेज में समझते हैं, यानी दैनिक भाषा में शर्करा है क्या। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं शर्करा, शर्करा को पढ़ते हैं सबसे पहले, और इसी में फिर हम पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ठीक है। तो शर्करा कहाँ है, देखिए ध्यान से, यह एक रंगहीन, चीनी कैसी होती है? रंगहीन, क्रिस्टलीय जल में इसी में इधर लिखते, जल में विलय ठोस है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय जल में विलय ठोस है, या फिर आप कह सकते हो पदार्थ है। ये ठोस नहीं ले रहे, अगर हम पदार्थ भी लें, क्रिस्टलीय तो वैसे भी ठोस होते हैं, ठीक है। पदार्थ
है। तो शर्करा क्या है? शर्करा क्या है? शर्करा एक ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि जल में विलय है और जिसका कोई रंग नहीं होता। बताइए, आप खुद ही बताइए। चीनी आप खुद ही देखिए, आपको खुद समझना है। चीनी जो होती है वो कैसी होती है? चीनी देखो सफ़ेद होती है। आप कहोगे सफ़ेद होती है, तो सफ़ेद होती नहीं है, वो आपको महसूस होती है। ठीक है, रियलिटी में उसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, तो चीनी एक रंगहीन है और जल में विलय भी है। और कैसी है? क्रिस्टलीय ठोस, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ठोस के रूप में चीनी के। तो चीनी को ही तो हम शुगर कहते हो। टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को, है ना। अब याद आ रहा है धीरे धीरे। तो देखिए ध्यान से, शर्करा आप समझ गए। अब हमें शर्करा के भी प्रकार पढ़ने हैं। शर्करा कितने प्रकार की होती है ना। अब हमें शर्करा के भी प्रकार पढ़ने हैं, देखिए ध्यान से। हाँ, इसका क्लासिफिकेशन यूँ करते हैं। अब देखिए ध्यान से, शर्करा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, ध्यान से देखना इसको। नंबर 1 मोनो हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है। सैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। हाँ, समझ गए। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। शर्करा कितने प्रकार की होती हैं? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। अब ध्यान से सुनना, ओलिगोसैकेराइड में भी दो प्रकार की होती हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। अब बहुत डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि हमारे एमसीक्यू इन्हीं से बनते हैं। बताइए ग्लूकोज कौन सी शर्करा है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, कौन सी? तो क्या बताओगे आप? जब तक आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक आप नहीं बता पाओगे। देखिए ध्यान से, मोनोसैकेराइड क्या है, अब डिटेल पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड, ठीक है, हेडिंग डालिए, मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड शुगर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ऐसी शर्करा जिसे हम जल अपघटित करें, तो वो और छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं की जाए। यानी ध्यान से सुनिए, इनकी एक लिमिट होती है कि उस सीमा के बाद जल अपघटित नहीं होंगे। यानी मोनोसैकेराइड की सिंपल भाषा ये बनी, परिभाषा, कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम जल अपघटित करें तो वो अत्यंत छोटे कणों में विभाजित ना हो, तो उन्हें हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। ऐसी शर्करा जैसे चीनी है, चीनी को आप घोलो, जल अपघटित करो तो घुल जाएगी, तो चीनी मोनोसैकेराइड नहीं है। अगर जो पदार्थ नहीं घुले, मतलब छोटे रूप में ना टूटे, वही हमारे मोनोसैकेराइड है। ऐसी शर्करा जिन्हें हम जल अपघटित करें तो वो छोटे कणों में विभाजित ना हो, तो ऐसी शर्करा को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। क्या आप डेफिनेशन नोट कर लिया आपने? अब देखिए ध्यान से, अब इसके एग्जाम्पल ही लिखते हैं, ठीक है। या पहले डेफिनेशन समझिए। ऐसी शुगर जिनका हाइड्रोलाइसिस करें, ठीक है, जल अपघटन करें, हाइड्रोलाइसिस करें, तो वह और छोटे अणुओं में विभाजित ना हो, और छोटे कणों में डिवाइड ना हो, ठीक है। तो ऐसी शर्करा को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। इनका जो सूत्र होता है, इनका सूत्र क्या होता है? CnH2nOn होता है। इनका जो सूत्र होता है क्या होता है? CnH2nOn होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6, ये क्या है? फ्रक्टोज, ठीक है। C6H12O6, ये क्या है? गैलेक्टोज। तो इनके सभी के फॉर्मूले एक जैसे होंगे, हमेशा याद रखना।
जो मोनोसेक्राइड होते हैं उनके सभी के फॉर्मूले क्या होते हैं, CnH2nOn होते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सभी का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे मोनोसेक्राइड हो गए। ठीक है, अब इस तरफ पढ़ लेते हैं, है ना, मोनोसेक्राइड हो गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ओलिगोसेक्राइड की तरफ। किसकी तरफ, ओलिगोसेक्राइड। नंबर 2 कौन सा है हमारा, ओलिगोसेक्राइड। और इनमें भी याद रखना आप, जो आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ध्यान से समझना, जो आपका ग्लूकोज है वो एक द्राक्ष शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, द्राक्ष शर्करा। ठीक है, डेक्सट्रोज शुगर। और जो फ्रक्टोज है ये सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, शहद में। ठीक है, याद रखना 85% होता है ये, है ना। आगे देखिए अब बढ़ते हैं हम ओलिगोसेक्राइड की तरफ। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड शुगर क्या होती है, ध्यान से समझिए। तो याद रखना ऐसी शर्कराएं जिन्हें हम जल अपघटित करते हैं, ऐसी शर्कराएं जिन्हें हम जल अपघटित करें तो 2 या 3 अणु मोनोसेक्राइड के मिले। ऐसी शर्कराएं जिन्हें अगर हम जल अपघटित कर दें तो 2 या 3 अणु मोनोसेक्राइड के मिले तो उसी को हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक। अब इनमें भी हम इनका पार्टीशन कर देंगे, मतलब क्लासिफिकेशन डाइसेक्राइड में और ट्राइसेक्राइड में। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो ऐसी शर्करा, ऐसी शुगर जिन्हें जल अपघटित करने पर 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड अणु मिले, इधर लिख देते हैं, मोनोसेक्राइड अणु मिले। ठीक है, अब हमने इन्हें संख्या पे, मोनोसेक्राइड की अणुओं की संख्या पे 2 प्रकार में डिवाइड कर देंगे, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं डाइसेक्राइड। नंबर 1 इसी का आई है। ठीक है, सेकेराइड। ओके, अब हम यह कर लेते हैं ए ऑप्शन, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, डाइसेक्राइड क्या होते हैं, तो ऐसी शर्करा जिन्हें हम जल अपघटित करें तो मोनोसेक्राइड के 2 या 3 अणु मिले तो उसी को हम कहते हैं 2 अणु मिले तो उसी को हम कहते हैं डाई का मतलब 2, डाई का मतलब 2। तो याद रखना 2, हाँ, जिन्हें जल अपघटित करें, ऐसी शर्करा जिन्हें हम जल अपघटित करें तो मोनोसेक्राइड के 2 अणु मिले। ठीक है, तो ध्यान से लिखिए डेफिनेशन, जिन्हें जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु मिले। ठीक है, 2 अणु मिले। अब देखिए ध्यान से, इनके एग्जाम्पल समझते हैं पहले। सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, ये सब आपके डाइसेक्राइड है। क्या है ये, डाइसेक्राइड। याद रखना क्या है ये, डाइसेक्राइड। इनका जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, ये होता है, सभी का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब देखिए नंबर बी, अब आता है ट्राइसेक्राइड। ठीक है, ट्राइसेक्राइड। बस क्लास अभी ख़त्म करनी है, आप परेशान ना हो, ये पढ़ लें ट्राइसेक्राइड क्या होते हैं, फिर आपको बताएंगे इनसे MCQ क्या बनते हैं। ठीक है, अब ट्राइसेक्राइड क्या होंगे, जिन्हें जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के 3 अणु मिले तो उसी को हम ट्राइसेक्राइड कहेंगे। सिंपल, क्या है यार, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हम इसको थोड़ा एक चीज़ इसमें और समझ लेते हैं। इसको डाइसेक्राइड की एक रिएक्शन देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ओके, तो ध्यान से देखिए,
मान लेते हैं सुक्रोज लेते हैं हम, ठीक है। सुक्रोज का अगर हम जल अपघटन कर रहे हैं तो क्या वास्तव में हमें 2 अणु मिलेंगे मोनोसैकेराइड के? मोनोसैकेराइड कौन है हमारे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और भी है ना। तो देखिए ध्यान से, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा अभी बताया आपको, C12H22O11। और इसका क्या कर देंगे हम, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, H2O की जल अपघटन का मतलब H2O से रिएक्शन N अणु हम यहाँ इसके लेंगे, किसकी प्रेजेंस में होगा ये, H2SO4 की, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे हम तो हमारे लिए C6H12O6 प्लस C6H12O6 मिलेगा। अब अगर हम यहाँ देखें, क्या हमारी ये जो आपका बना, ये बना ग्लूकोज, और ये क्या बना, फ्रक्टोज, ठीक है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो हम छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर पूछ लिया करें, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं। चाहे आपका कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी हो, आप कमेंट करें और आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे।